इस तरह कर्ण और अर्जुन दोनों में विचारों का संप्रेषण किया गया और जिसको जिस विचार का संप्रेषण दिया गया उसके साथ वैसे ही हुआ। हम रोजाना अपनी जिंदगी के बारे में कैसे महसूस करते हैं, यही हमारे आने वाले कल का निर्माण करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे ताकि आपके जीवन में आने वाला पल आपको ढेर सारी प्रगति कराए। इस कथा में एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है। वह सत्य है विचारों की शक्ति का। हम जिस विचार से सम्मोहित हो जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारे मनोमस्तिष्क में दूसरों के द्वारा कही हुई बातों, दृश्यों, स्मृतियों आदि के द्वारा इस तरह एक और अर्जुन था जिसके सारथी था भगवान कृष्ण। उसमें उत्साह, आत्मविश्वास और विजय के विचार तथा भावनाएं भर रहे थे, तो दूसरी ओर दुविधाग्रस्त कर्ण था जिसके मन में शल्यहीनता, हताशा तथा हार के विचार भर रहा था। अंत में कर्ण अर्जुन के बाणों से धाराशायी हो गया और उसकी हार हो गई। इस कथा में एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है। वह सत्य है विचारों की शक्ति का। हम जिस विचार से सम्मोहित हो जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारे मनोमस्तिष्क में दूसरों के द्वारा कही हुई बातों, दृश्यों, स्मृतियों आदि के द्वारा दुर्योधन ने अपने दबाव से मद्र देश के राजा शल्य को उसका सारथी बनने के लिए विवश किया और शल्य, जो नकुल तथा सहदेव पांडवों के सगे मामा थे, कभी नहीं चाहते थे कि कर्ण की अर्जुन पर विजय प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक विधि अपनाई। कर्ण का रथ चलाते हुए भी वह उससे बार बार यह कहते रहे कि तुम अर्जुन से हार जाओगे। इस बात को उन्होंने अनेक प्रकार से इतनी बार कहा कि कर्ण भी कसमसा। इसीलिए मनोचिकित्सक तथा आध्यात्मिक सदैव स्वास्थ्य, सुख तथा सफलता के विचारों को रखने की सलाह देते हैं। इससे यह सिद्ध है कि हमारे मंगलमय विचार का शरीर तथा मन पर शुभ प्रभाव पड्ड रहता है और अशुभ विचार का प्रभाव अशुभ पड्ड रहता है। इस तरह कर्ण और अर्जुन दोनों में विचारों का संप्रेषण किया गया और जिसको जिस विचार का संप्रेषण दिया गया उसके साथ वैसे ही हुआ। हम रोजाना अपनी जिंदगी के बारे में कैसे महसूस करते हैं, यही हमारे आने वाले कल का निर्माण करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे ताकि आपके जीवन में आने वाला पल आपको ढेर। इसीलिए मनोचिकित्सक तथा आध्यात्मिक सदैव स्वास्थ्य, सुख तथा सफलता के विचारों को रखने की सलाह देते हैं। इससे यह सिद्ध है कि हमारे मंगलमय विचार का शरीर तथा मन पर शुभ प्रभाव पड्डीता है और अशुभ विचार का प्रभाव अशुभ पड्डीता है। सारी प्रगति कराए